ओके, तो हम लोग पिछला क्लास डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी डी टी लिखे थे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया, लेकिन अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए मुझे मैथमेटिक्स के एक इंटीग्रेशन पार्ट का काम पड़ेगा जो कि कैलकुलस का हिस्सा है। तो आइए हम लोग इंटीग्रेशन को समझते हैं। आइए, जैसे बचपन में आप लोगों ने डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, उसी तरह से आप इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन का सिंबल हुआ करता था, आप उसे वर्ड में बोला करते थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी सिंबल होगा और इसका भी एक लैंग्वेज होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा बाद में। पहले इसको पढ़ते क्या थे, तो 3 इंटू 2 पढ़ते थे। ये निशान देख के समझते थे कि मल्टीप्लाई करना है, या इसको पढ़ते थे हिंदी में 3 और 2 का गुणनफल, और अंग्रेजी में पढ़ते थे प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 2, या 3 प्लस 2 को क्या पढ़ते थे, सम ऑफ 3 एंड 2। तो आप इसका आंसर 6 जानते थे, इसका आंसर 5 जानते थे। लेकिन क्या आप डायरेक्ट 5 जानते थे बचपन में? नहीं, बचपन में आपको जोड़ने का तरीका सिखाया गया था कि 1 2 3 लकड़ी खोज खींचो, 3 निशान, फिर 2 निशान, फिर आप बचपन में बैठ के काटते थे 1 2 3 4 5, तब आंसर लिखते थे 5। कठिन होता था ये सवाल आपके बचपन के लिए, क्योंकि उस वक्त ये नया नया था। तो इंटीग्रेशन भी शायद पहला क्लास में कठिन हो, लेकिन 2-4 के बाद ये इतना ही आसान हो जाएगा। तो आइए, इंटीग्रेशन को लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। तो ये निशान है इंटीग्रेशन का, ये निशान इंटीग्रेशन का है। एस की तरह मत लिखना, गलत हो जाएगा। ऐसे लेटा के भी मत लिखना, गलत हो जाएगा। इस तरह से भी मत लिखना, गलत हो जाएगा। प्रॉपर वे में ऐसे लिखा जाता है। तो ये इंटीग्रेशन का निशान है। किसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको पता है कि हम लोग इसमें वेरिएबल का काम करते हैं। तो चलिए, x टू द पावर n dx, पहले इसको पढ़ना सीखा जाए। जैसे इसको आप लोगों ने पढ़ना सीखा था बचपन में, सम ऑफ 3 एंड 2, मतलब 3 प्लस 2 का निशान देते हुए, उसी तरह से पहले इसको पढ़ना सीखा जाए। इसको पढ़ेंगे, इट इज रेड एज, पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, x इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ dx, ये इसको पढ़ने का तरीका है। आइए, अब इसका फॉर्मूला क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये मैथमेटिक्स जिनका होगा उनको डिराइव किया जाएगा। उसमें 2-3 महीना लगेगा, कुछ टॉपिक्स पढ़ाने के बाद ये फॉर्मूला का डिराइवेशन होगा। लिमिट पढ़ाया जाएगा, फंक्शन पढ़ाया जाएगा। तो कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा बायोलॉजी है तो हम क्या करें, या मैथ में तो अभी नहीं पढ़ाई हुआ है। तो देखिए, इसके डिराइवेशन का काम फिजिक्स में नहीं है। याद रखिएगा, फिजिक्स में जितना मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का काम पड़ेगा, सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उस सब्जेक्ट में पढ़ लेना। तो इसके डिराइवेशन का काम फिजिक्स में नहीं है। कहीं मिले तो जैसा कि मैं ऑलवेज कहता हूँ, आप मुझसे क्लेम करो कि सर आपने बोला था नहीं होगा। देखिए ना, डिराइवेशन पूछ रहा है। तो चलो, इसका यूज़ पूछता है, डिराइवेशन नहीं पूछता है।
नहीं तो 2-4 महीना आपको ये कौन पढ़ा सकता है फिजिक्स में। तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी पावर होगा उसमें एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो। फिर मैं पढ़ रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ dx, ये सिंबल, ये लिखने का मेथड है। तो इसका आंसर होगा जो भी पावर होगा उसमें एक जोड़ना है और उतना ही से डिवाइड कर देना है, और प्लस सी के बारे में बात हम लोग 4-5 क्लास के बाद करेंगे। फिलहाल हमको सी का काम नहीं है, लेकिन ये लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। आपको सिर्फ लिखना है, हाथ चला देना है, इसमें दिमाग नहीं चलाना है। दिमाग आपको यहीं तक अभी कंसंट्रेट रखना है और आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 3-4 क्लास के बाद हम लोग सी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल सी का नाम सिर्फ जान लो, सी का नाम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी का नाम होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलो इस फॉर्मूला पे अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, पहले बोलो इसको पढ़ोगे क्या, तो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्यू स्क्वायर विथ डी क्यू, और इसका आंसर होगा जो भी पावर होगा उसमें एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो और प्लस सी सिर्फ हाथ चला लो सी पर, आपको मतलब यहीं तक समझना है। तो कितना हो गया ये मेरा, ये हो गया q पे पावर 3/3 प्लस सी। कितना आसान है, इतना ही आसान है ये टॉपिक। देखिए यहां ध्यान से एक बार और करते हैं। इंटीग्रेशन x dx, आप पहले सोच लो फिर मैं लिखता हूं इसका आंसर। सोच लो इसका आंसर क्या होगा। तो क्योंकि यहां पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो पावर में एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो प्लस सी। तो ये आंसर हो गया x² 2 प्लस सी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x² 2, प्रोसेस शो करना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बोलूं तो आप बोलोगे सर इसमें तो थोड़ा घपला लग रहा है, आप ये तो दिया है लेकिन इसके पहले जो होगा तब ना पावर चेक करेंगे सर, तब ना उसमें एक जोड़ेंगे और फिर उतना से डिवाइड करेंगे। आपका इसके पहले का तो आप गायब कर दिया है। पहले पढ़ेंगे क्या, पढ़ने तो आता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx। पढ़ेंगे क्या इसको हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो क्या करें भाई, एक काम करते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अभी हम इंटीग्रेशन किया नहीं है, तो जब किया ही नहीं है तो ये साइन लेके चलेंगे। जब आप इंटू कर देते हैं तब ना आप निशान को हटाते हैं। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं किया, सेम चीज़ को लिख दिया है। बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात। एक और लाइन हम 1 के जगह पे लिख सकते हैं x पर पावर 0। आप देखिए अभी तक हम इंटीग्रेशन नहीं किया है, लेकिन ये तीनों बात सेम है या अलग अलग, तो बोलेंगे बिल्कुल सेम है सर। एनीथिंग पे पावर 0 1 होता है, और 1 लिखो चाहे ना लिखो इतना आ जाएगा, तो ये तीनों सेम बात है। फ़ायदा क्या हुआ, हम इस वैल्यू के पावर तक पहुंच गए कि यहाँ पर पावर 0 छिपा हुआ है। तो अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला जब लगा देंगे तो इंटीग्रेशन का निशान हट जाएगा।
तो फॉर्मूला होता है कि जो भी पावर हो उसमें एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो, प्लस सी। तो x पे पावर 1/1 प्लस सी, तो ये हो गया x प्लस सी। तो बहुत से लोग इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे इसी तरह बोलूं कि dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप फिर पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं कि 1 लिख देंगे, t पे पावर 0 लिख देंगे, फिर t पे पावर 0 + 1/0 + 1 + c, और आंसर आ जाएगा t + c। तो हम उतना ना लिख के हम डायरेक्ट लिख देंगे, dt का t हो जाएगा प्लस c, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने आ गया होगा। एकदम सिंपल सा चीज़ है, बस नया है बात यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का ये फॉर्मूला होता है कि पावर में एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, कॉस का, साइन का, लेकिन मैं एक साथ सारा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे मैथ थोड़ी पढ़ाना है, मुझे वो सारा फिजिक्स पढ़ाना है जिसमें मैथ इन्वॉल्व है। तो मैं फिजिक्स में मैथ को इन्वॉल्व करता चला जाऊंगा, यूज़ करता चला जाऊंगा। तो जनरली आप देखोगे कोई भी वीडियो लेक्चर में पूरा पहले मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाता है, फिर लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, और जब तक फिजिक्स पढ़ाते हैं पीछे का सब मैथ आदमी भूल चुका होता है क्योंकि उसका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता है। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ते जाएंगे और फिजिक्स में अप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि मकसद ख़त्म करना नहीं है, मकसद सिखाना है, और आपका मकसद सीखना होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ क्लास कर लिए, क्लास तो आपके मॉम डैड भी बैठ करके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उनमें और आप में यही फ़र्क है कि आपको सीखना है ताकि आप आगे बढ़ सके ज़िंदगी में। चलिए आइए हम लोग अब इसका यूज़ करना सीखते हैं। फिर कल का वही सवाल, कल के सवाल पे फिजिक्स में आते हैं, एक बार इन शॉर्ट रिवीजन करते हुए कि हमारे पास एक गाड़ी है, एक कार है। हमारे पास एक कार है जिसका वेलोसिटी 2t² दिया है मीटर पर सेकंड। जैसा ही ऐसा दिया, इसका मतलब है कि गाड़ी का स्पीड पहले 0 होगा, उसके बाद फिर स्लो होता जाएगा, फिर गाड़ी का स्पीड बढ़ता चला जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप खड़े हुए हो, फिर आप दौड़ो, तेज़ दौड़ो और तेज़ दौड़ो, उसी तरह गाड़ी चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब टाइम का वैल्यू 0 डालेंगे तो गाड़ी का वेलोसिटी मेरा 0 चला आएगा। जब टाइम का वैल्यू कुछ सेकंड बीतेगा तो गाड़ी का वेलोसिटी फिर चेंज करेगा। तो अलग अलग टाइम पर गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3 सेकंड पर, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, बट द प्रॉब्लम इज कि हर 1 सेकंड में बॉडी कितना दूरी चल रहा है ये फिक्स ही नहीं है। ये जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ये चेंजिंग वेलोसिटी है। कोई बोलेगा 3 सेकंड पे निकालना है तो 3 सेकंड का वेलोसिटी नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या हर सेकंड में 18 मीटर चला कि 3 सेकंड में 54 मीटर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। शुरू में तो कम दूर चल रहा था, फिर उतना ही टाइम में और तेज़, फिर और तेज़ होता चला जा रहा है। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन, प्रॉब्लम खड़ा हुआ।
अब इसका उपाय क्या है, इस वेरिएबल वेलोसिटी को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका उपाय है कि हम लोग एक बार में पूरे रास्ते का बात करते ही नहीं हैं। हम लोग एक बार में पूरे रास्ते का बात नहीं करेंगे। मान लेंगे किसी पल मेरा जो गाड़ी है वो जी पॉइंट पर पहुंचा, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, जी पॉइंट पर पहुंचा और जी पर टाइम टी है। तो जब यहाँ टी का वैल्यू डालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 2t²। अब इस जी में इतना कम समय के लिए आगे बढ़ो कि लगभग उस टाइम के वैल्यू को अगर यहाँ डालें तो वेलोसिटी सेम का सेम रह जाए। तो अगर हम वेरी स्मॉल टाइम, इतना स्मॉल जितना तुम सोच सकते हो, 0.000000001, जितना छोटा सोचो, लिखना थोड़ी है उसका वैल्यू, बस समझ जाओ कि इतना स्मॉल टाइम है कि यहाँ पर टाइम t प्लस डी टी, और t प्लस डी टी को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो लगभग वेलोसिटी जो g पर आएगा वही वेलोसिटी h पर आएगा। मतलब g से लेके h तक वेलोसिटी ऑलमोस्ट बिकम्स कांस्टेंट। तो इसको मैं v से इंडिकेट कर रहा हूँ, और इस दौरान बॉडी जो दूरी चला वो ds दूरी चला, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मुझे निकालना है पूरा डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड पर। मैंने पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया स्मॉल टाइम में उस पल के वेलोसिटी के साथ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक लाइन प्रॉपरली क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds covered in very small time dt with instantaneous velocity v। very small displacement ds covered in very small time dt with instantaneous velocity v। तो बताओ, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम के जगह पे dt आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे ds आ जाएगा, और उस दौरान मान के चला मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट है बिकॉज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो अब इसके बाद क्या, तो बताइए g पर टाइम कितना t, तो t का वैल्यू यहाँ डालिए तो 2t² हो जाएगा। मतलब g से लेके h तक वेलोसिटी मेरा 2t² है dt। ये मुझे निकल गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा है। अब मुझे इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो लिखूंगा मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। 0 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो आइए, इसके लिए मैंने जैसा कि बोला कि अगर वेरिएबल का मुझे स्मॉल पार्ट पता होगा, अगर वेरिएबल का मुझे स्मॉल पार्ट पता होगा और मुझे टोटल निकालना है, तो ये छोटा छोटा हिस्सा को जोड़ते जाओ, छोटा छोटा हिस्सा को जोड़ते जाओ तो बड़ा हो जाएगा। और इसी जोड़ने के तरीका को वी कॉल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम है कि छोटा से वेरिएबल हिस्सा के बारे में अगर जानकारी हो तो वो आपको पूरे का जानकारी दे देगा।
मतलब अननोन वैल्यू को वो नोन में कन्वर्ट कर देगा। जिस वैल्यू को आप नहीं जानते हैं उसको वो जानने वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या करेंगे बाबू, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब बताओ सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे के लिए आपको इंटीग्रेशन का निशान देना होगा। जैसे कहीं मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लाई का निशान देते हैं, एडिशन करना है तो ऐड का निशान देते हैं, तो इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का निशान दे दिया मैंने दोनों साइड। अब सुनो, इंटीग्रेशन करना कहां से कहां तक है, करना कहां से कहां तक है, तो बताओ टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, तो 3 सेकंड पर। बात समझोगे, नया चीज़ आया है। कहाँ से कहाँ तक करना है ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट है कि करना कहाँ से कहाँ तक है आपको इंटीग्रेशन। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, 0 टाइम से लेकर के 3 सेकंड तक आपको निकालना है। तो 0 टाइम हो गया इनिशियल, उसको लिखने का तरीका है, यहां लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, मैं तरीका बता रहा हूं, आपको फॉलो करना है। यहां जो नीचे लिखते हैं ये इनिशियल को लिखते हैं, इनिशियल को लिखते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखा नहीं जाता एग्जाम में कि इनिशियल वैल्यू, लेकिन याद रहे इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। इसी का दूसरा नाम है लोअर लिमिट, इसी का दूसरा नाम है लोअर लिमिट। अब 0 टाइम पर बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना, ऐसे मिलाएंगे 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना, शुरुआत के टाइम पे शुरुआत में कितना डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम पर फाइनल में कितना डिस्प्लेसमेंट, सामने सामने लिखाता है। तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो जाहिर सी बात है जब टाइम 0 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, शुरुआत ही है यहाँ पे। तो 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0, लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं। अब आइए फाइनली कितना टाइम पे निकालना है, 3 सेकंड पर निकालना है। तो जब टाइम का वैल्यू 3 सेकंड ऊपर लिखा जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, सर यही तो निकालना है, ऐसी तो पता करना है कि जब टाइम 3 सेकंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जब टाइम 3 सेकंड तो डिस्प्लेसमेंट एस लिखा जाएगा। तो ये हम लोगों ने लिमिट देना सीखा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं फाइनल वैल्यू और अपर लिमिट, फाइनल वैल्यू और अपर लिमिट। देख लो अच्छे से एक बार, जरूरत पड़े पढ़ते पढ़ते कि इस लाइन को दोबारा सुने तो पीछे चले जाओ, जरूरत पड़े कि इसको पहले सोच लें तो पॉज कर लो और पहले इसके बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीछे वाले बातों को मैं फिर से लिख देता हूं कि ds इक्वल टू 2t स्क्वायर dt, मुझे यही का टोटल निकालना है और टोटल निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का निशान देना होगा। और उसके बाद लिमिट लेने का तरीका है कि टाइम जब 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम जब 3 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट s। यहाँ के बाद कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब बताओ ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने पीछे सीखा है। तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये वाला बड़ा ब्रैकेट देते हैं और लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं और अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं, इक्वल टू का निशान। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां जो भी कांस्टेंट होगा, 2 हो, 3 हो, 2/3 हो, 2000 हो,
चाहे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको पहले बाहर निकाल दो। कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, उसको बाहर निकाल दो। अब यहां से सोचो इंटीग्रेशन क्या होगा। मतलब एक्चुअली में आपको इंटीग्रेशन करना है टी स्क्वायर विथ डी टी का। तो ये तो आपको पता ही है कि क्या करेंगे, 2 को तो बाहर निकाल दिया, तो पावर जो भी होगा उसमें एक जोड़ देंगे और उतना ही से डिवाइड कर देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, और ऊपर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। तो चलो, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग प्रोसेस समझा होगा। बाकी प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे, बहुत सा सवाल मिलेगा। अब सुनो, मैं तुमसे एक सिंपल सवाल करता हूँ। अगर आपके पास 3 रुपया से 12 रुपया हो गया तो कितना रुपया का फर्क पड़ा? इस दौरान क्या हुआ? 3 रुपया से 12 रुपया हो गया तो बहुत आसान सर, 9 रुपया का फर्क पड़ा। 9 कैसे निकाला आपने? आपने 12 में से 3 को घटा दिया। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जब कर देंगे तो उस बीच क्या हुआ हमको ये पता चल जा रहा है। तो यहाँ कुछ नया नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस s के जगह पर लिखेंगे फाइनल। तो फाइनल कौन है? s है, तो लिखेंगे अपर लिमिट। अब इस बार s के जगह पर माइनस करके लिखेंगे लोअर लिमिट। तो ये फर्क बता देगा 0 से लेके s तक के गैप का। आइए यहां करते ना सेम काम। 2 तो छोड़ दिया, 2 और 1 3 बाहर निकालिए। अब बताइए यहां पे कितना है? t पर पावर 3, 0 से लेके 3 तक। एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं। तो बताइए s माइनस 0s 2/3। आइए बताइए, एक बार t के जगह पे क्या लिखेंगे? तो एक बार t के जगह पे लिखेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन है? तो 3 है। तो एक बार t के जगह पे लिखेंगे 3, और जो पावर होगा, पावर 2 हो तो 2 डाल देंगे, 1 हो तो 1 डाल देंगे, क्यूब है तो क्यूब डाल दिया, माइनस अपर लिमिट माइनस। अब की में t के जगह पे क्या लिखेंगे? तो 0 लिखेंगे, और क्यूब है तो क्यूब डाल देंगे। तो कितना हो गया ये? तो 2/3, 3 तिहाई 9 तिहाई के 27, 3 9 27, तो 18 मीटर बॉडी चलेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट 54 मीटर नहीं होगा, बल्कि डिस्प्लेसमेंट आपका निकला 18 मीटर, 18 मीटर। अब कुछ लोग को लगता है सर 3 सेकंड में तो वेलोसिटी भी तो 18 ही आया था, तो वेलोसिटी वही आएगा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऐसा कोई ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। वेलोसिटी है वो, और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट 18 मीटर इन 3 सेकेंड। तो उम्मीद है कि आप 4 सेकेंड 5 सेकेंड कभी भी डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो बताया जा सकता है। तो अब तक तो मैंने बोला, अगला वीडियो जो आएगा फिर कुछ सवाल देंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा। उसके बाद के वीडियो में हम दोनों मिलके प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा, तब आप गलती करोगे और फिर गलती से सीखोगे और फिर परफेक्ट हो जाओगे। और इम्पॉर्टेंट इज नॉट बिकमिंग परफेक्ट, इम्पॉर्टेंट इज कि आप उन चीज़ों को रिवीजन में रखना, तो आप बेहतर हो जाओगे। यू हैव टू ट्राई फॉर परफेक्शन। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।